अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। तो आज का जो टॉपिक है वो है राउटर ऑन स्टिक के ऊपर। तो राउटर ऑन स्टिक का मतलब है कि आपका एक राउटर होता है, उसके नीचे मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं डिवाइड, या आपका एक नेटवर्क मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड होता है। तो उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन करके उसकी कम्युनिकेशन किस तरीके से कराते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पहले याद रखनी है। तो स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपको टॉपिक जो है जैसे राउटर ऑन स्टिक है, इंटर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मतलब मल्टीपल वीलैंस होंगे उनके अंदर हम कम्युनिकेट करवाएंगे। सबसे पहले हमने नेटवर्क डिज़ाइन करना है। चलिए आगे सबसे पहले नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम एक उठा लेते हैं राउटर। उसके बाद यहाँ से ले लेते हैं स्विचेस 1 ओके 2 एंड 3 स्विच। मैंने 3 स्विच क्यों लिए, क्योंकि मुझे एक नेटवर्क, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपका एक फॉर एग्जांपल के लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी कंपनी है, जैसे पेट्रोल की कंपनी है, ठीक है। पेट्रोल कंपनी है तो उसके अंदर आपके पास एक जो है मतलब कि डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है आपका कि सेल्स वाला, कि मतलब आपका पेट्रोल कितना सेल्स हो रहा है, और दूसरा है फाइनेंस वाला, ठीक है। अब इन दोनों सेल्स में आपके पास अंदर भी मल्टीपल नेटवर्क्स में ये डिवाइड होंगे डिपार्टमेंट। अब इन दो डिपार्टमेंट के बीच में आपने कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मतलब कैसे कम्युनिकेट करवाना होगा, वो आज हम करने वाले हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी दूसरे जो डिपार्टमेंट स्विचेस हैं वो किसी न किसी एक कोर स्विच के साथ कनेक्ट होने चाहिए। जैसे मैंने अभी इस तरह एक स्विच को यहाँ पर मैं कोर स्विच बना लूँगा कि मैंने एक कोर स्विच ले लिया है। इसके लिए मैं डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पीसेस लगा देता हूँ, PC4 PC5 ओके 1 2 3 एंड 4। लेट्स सपोज नाम देता हूँ कि चले ये जो होगा PC, ये होगा VLAN 10 का, ये PC होगा VLAN 20 का, इस PC को VLAN 30 का कह देते हैं, मतलब कि VLAN 30 का है। ये मैं सिर्फ नेम चेंज करूँ, ये नेम चेंज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओके तो ये अगर हो गया PC VLAN 10 20 30 के पीसीज होंगे, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया। तो इसके पास सबसे पहले हम नेटवर्क डिज़ाइन का तो वायर्स लगा लेते हैं। मैं ऑटोमेटिकली उठा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली लगा दे तो ईजी होती है। तो ये लगे कि इसके पोर्ट, इस स्विच के पोर्ट फास्ट ईथरनेट 0/1 का पोर्ट लगेगा इसके 0 के साथ। तो ऑटोमेटिकली मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर आप रख के ऊपर देखें 0/1 लगा है 0 के साथ। तो इसी तरह इसका लगाएंगे, इस स्विच का 0 1 लगेगा इसके 2 के साथ, इसका 1 लगेगा इसके 3 के साथ। तो अब ये लगे PC1 लगेगा इसके 2 के साथ, PC2 लगेगा इसके साथ। इस तरह सेम सिमिलरली इसको भी एक बना ले। ओके और इधर से इधर कनेक्ट कर दिया हमने। थोड़ा फर्दर अपार्ट कर देते हैं इजी हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके तो अभी हमें हमारा ये नेटवर्क तो डिज़ाइन होगा, नेटवर्क हमें मतलब कि डिज़ाइन कर लिया कि किस तरह हमें करना है। तो अगला स्टेप है क्रिएट वीलैंस का, और क्रिएट वीलैंस से के लिए आपको फॉर एग्जांपल अब मुझे डिपार्टमेंट है, मतलब कि ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब इसका डोमेन नेम जो होगा सेम होगा, और उसमें से मैंने इस स्विच को कोर स्विच लिया, मतलब कि मैंने इसको सर्वर बना रहा हूँ। जो कुछ इसके अंदर होगा वैसे ही कुछ इसके अंदर होगा, इन क्लाइंट्स के अंदर होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले CLI में जाके इसको करते हैं नाम वगैरह चेंज, इसको अनेबल किया, अनेबल हो गया। अनेबल के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, अभी लिखते हैं शो VLAN ब्रीफ तो जिस तरह भी यहाँ पे हमने किया कि हमारा स्विच मतलब कि हमारा कोई VLAN इस टाइम नहीं बना होता। सबसे पहले हम लोग VLAN बनाने से पहले इसका VTP
डोमेन सेट कर लेते हैं। डोमेन फोर्स में कंपनी हम ले लेते हैं कि कोई नाम हो कि ABC ले लेते हैं, कंपनी ABC, ठीक है। ओके माय मिस्टेक। कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में गए तो अब यहाँ पे हम लेंगे क्या नाम है VTP डोमेन सेलेक्ट करें। डोमेन ABC कह दिया हमने, ABC हमने ले लिया तो यहाँ पे हमारा हो गया VTP डोमेन फ्रॉम नल टू ABC सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसका VTP मोड्स, हम इसका VTP मोड चेंज करेंगे। VTP मोड हमने कह दिया कि हमने ऑलरेडी सर्वर पर होता है लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। VTP मोड सर्वर, क्योंकि हमने कोर स्विच को सर्वर लिया है तो डिवाइस मोड ऑलरेडी टू VTP मोड सर्वर, तो ये ऑलरेडी पहले से सर्वर मोड पर है। तो अभी हमें डायरेक्ट VLAN बनाने से पहले हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हम तो इस पर VLAN बनाएं, वो इस पर भी बने इस पर भी बने। इसके लिए हमारे पास ये जितने भी जो हमारे पास हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं जिसका ये कनेक्ट है वायर्स, वो हमें सब के सब करने होंगे ट्रक मोड पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख सबसे पहले मैं जितने भी पोर्ट्स हैं वो ट्रक मोड पर, पहले यहाँ पे चेक करना कौन कौन सी पोर्ट करना। मेरी पोर्ट 1 भी कनेक्ट है, 2 भी कनेक्ट है, 3 भी कनेक्ट है। अब मैं इन तीनों को ट्रक मोड पे करना है तो मैं इसके लिए पहले लिखूंगा, लेट्स सपोज पहले 1 को करते हैं, इंट फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये भी ना हो फिर भी करके देखते हैं, क्योंकि हमने राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं किया तो हम निश्चित जाते हैं पोर्ट 2 और 3 करते हैं जो पहले हमारे स्विचेस का कनेक्ट है। इंट फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो हमारी वाली पोर्ट ट्रंक मोड पर होगी, 1 नहीं हुई क्योंकि हमने राउटर से कॉन्फ़िगर नहीं किया इस टाइम। पहले राउटर से कॉन्फ़िगर करना होगा फिर हम उस पोर्ट को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अगर हम चेक करें तो हमारे इधर करें तो हमारे पास पोर्ट 1 जो आ रही है वो डाउन आ रही है इस टाइम भी। तो हमारी पोर्ट 2 जो है वो ट्रक मोड पर चली गई, मतलब इस स्विच के साथ हमने जो पोर्ट लगाई वो हमारी ट्रक मोड पर हो गई। अब मैं करूँगा नो शट एग्जिट, अभी मैं करूँगा इंट फास्ट ईथरनेट। अब मेरी पोर्ट थी 0/3 वाली, उसको मैं ट्रक मोड पर करूँगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो मेरी ये वाली पोर्ट भी ट्रक मोड पर चली गई। फाइन, मैं इसको भी कर देता हूँ नो शट एंड एग्जिट। नो शट एंड एग्जिट हो गया। अब मैं बनाऊंगा VLANs। अब मेरी ये दोनों पोर्ट अगर मैं ऊपर रखूँ तो मेरे पास आएगा पोर्ट 2 मैं रखता हूँ, तो मेरे पोर्ट 2 और 3 पे आते हैं, ये डैशेस बनी हुई आती हैं। डैशेस मतलब कि अब ये जो पोर्ट्स हैं ट्रक मोड पर हैं, तो अभी ये भी ट्रक मोड पर होगा, ये भी ट्रक मोड पर हो गया और ये भी मे भी शायद हो गया होगा कॉन्फ़िगर। इसको बाद में चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस पे बनाते हैं VLANs। अब मेरा कोर्स पे मैं VLANs बनाऊँ तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे अपने क्लाइंट में। तो यहाँ पे बनाता हूँ लेट्स VLAN 10, उसको नेम दे दिया मैंने V10, उसे मैंने बनाया है VLAN 20, नेम दे दिया V20। ये मेरे 2 VLAN बन गए। अब तीसरा VLAN 30, नेम V30। जैसे हमें पता है VLAN में कोई भी नेम दे सकते हैं और कोई भी VLAN बना सकते हैं, लेकिन डिसेंडिंग में नहीं जाना, ये जा भी सकते हैं लेकिन माइनस में नहीं जाना हमको। मेरा लास्ट VLAN बनाना था, VLAN 40 बनाना रह गया, VLAN 40, और मैंने उसको नेम दे दिया V40। एग्जिट करूँगा, मैं चेक करूँगा मेरे VLANs क्रिएट हुए कि नहीं। एग्जिट मुझे उसके लिए जाने के लिए मुझे अनेबल मोड बनाना होगा। अब मैं अनेबल मोड वाले साइड में जाकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो VLAN ब्रीफ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि मेरी 1 जो है 1 के साथ ऑल पोर्ट्स कनेक्टेड हैं, तो VLAN 10, 20 एंड 30 जो है वो एक्टिव हो गए, वो मैंने जनरेट कर दी, जैसे मेरे को पहले नहीं थे और अब आ गए मेरे पास VLAN। तो अब इसमें तो मैंने VLANs बना लिए, अब इसमें और इसमें बनाने हैं।
इस बनाने के लिए मुझे इसको भी सर क्लाइंट मोड पे करना होगा, इसको भी क्लाइंट मोड पे करना होगा। तो पहले स्विच सेव वाले को खोलते हैं, इसमें जाके अनेबल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले शो वीलन ब्रीफ के चेक करने के लिए हमारे कोई वीलेंस बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। तो इस पे ऑलरेडी बने हुए हैं क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी क्लाइंट मोड पर है। अब चेक कर रहे थे क्लाइंट मोड पे है कि नहीं, शायद हम पहले तो कर चुके हैं। फिगर टर्मिनल VTP डोमेन अपना डोमेन नेम लिखा रखा था ABC और अच्छा हम पहले कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, उसने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उठा लिया कि हमें करना होता है कॉन्फ़िगर, हर वर्जन में नहीं उठाता। डोमेन नेम ऑलरेडी सेट टू ABC, ऑलरेडी इस नेम ABC पे सेट है। तो यहाँ पे करते हैं इसको VTP डोमेन चेक करते हैं, वो मोड चेक करते हैं, VTP मोड क्लाइंट। तो हमारा सेटिंग डिवाइस टू VTP मोड क्लाइंट पे चली गई। ओके एग्जिट, चेक। ओके तो मेरा ये हो गया अपना सर्वर, ये कोर ये क्लाइंट हो गया। अब इसको क्लाइंट कर चेक करते हैं, इसमें भी पहले चेक कर रहे थे कि वीलन ऑटोमेटिकली तो नहीं जनरेट हो गए। तो शो वीलन ब्रीफ, तो इसमें भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं क्योंकि पोर्ट ट्रंक मोड पर है। लेकिन हम इसमें भी कि हमें VTP हमें अगर क्योंकि कम्युनिकेशन करना है तो हमें मोड चेंज करने होंगे VTP। इसके लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड पर, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा शो सॉरी मुझे इसका VTP पहले डोमेन चेंज सेट करना होगा, डोमेन ABC जो ABC रखा था VTP में ऑलरेडी ABC उसने ऑटोमेटिकली ले लेकिन और ट्रक मोड की वजह से कनेक्ट है आपस में, इसलिए उसने खुद ही कॉन्फ़िगर कर लिया कि ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन हमें फिर भी करना होता है, हर वर्जन में ये नहीं करता, मैंने जिस तरह भी बताया। VTP मोड क्लाइंट ओके एग्जिट एंड अब चेक करते हैं वीलन शो ब्रीफ। तो वीलन ब्रीफ तो मतलब हमारे पास वीलन बने हुए हैं ऑलरेडी, जब हमने बना लिए वीलन ब्रीफ तो हमारे पास इसमें भी आ गया 10 20 30 40 इसमें भी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस स्विच के अंदर सिर्फ वीलन 10 और 20 को एक्सेस करना है, इसमें 30 एंड 40 को। तो उसको करने के लिए मैं इसकी पोर्ट्स को जिन जिन पोर्ट्स साथ कनेक्ट हैं उनको मैं एक्सेस दूंगा वीलन की। उसके लिए मुझे जाना होगा उसके कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, यहाँ पे मुझे पोर्ट्स इंट फास्ट ईथरनेट 0/ ओके 0/ पोर्ट मेरी 2 थी क्योंकि 1 जो है वो आउट स्विच के साथ कनेक्ट है। 1 ये मेरी पोर्ट है, ये 2 है, ये 3 है। 2 को मैं दूंगा स्विच एक्सेस VLAN 10 को एक्सेस करे। ओके हो गया, नो शट एंड एग्जिट। और मेरी ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रही है इसकी स्टेट, तो मतलब ये एक्सेस करने वाला VLAN 10 को। अब मैं इसको करूँगा 20, इस पोर्ट में 20 दूंगा। उसके लिए इंट आप इंट भी लिख सकते हो, इंटरफेस भी दें। इंट का मतलब है एक्चुअली इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 क्योंकि 1 ये था, 2 ये और 3 ये है। 3 हो गया। मैं ऐसा करूँगा स्विच एक्सेस VLAN, ये जाएगा अपना VLAN 20 पे, VLAN 20 ओके। यहाँ पे स्टेट चेंज होने लग गई है, नो शट एंड एग्जिट। अब मेरे यहाँ पे मतलब VLAN 10 एंड 20 एक्सेस हो गए स्विच पे, बाकी कोई VLAN एक्सेस नहीं हुआ इस टाइम। अब मैं यहाँ पे करूँगा 30 एंड 40 को।
ओके, ये वाला स्विच ओपन करेंगे, CLI मोड में गए, मेरी पोर्ट 2 और 3 कनेक्ट है इसके साथ, मतलब 2 ये होगा और 3 ये होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्फ़िगर मोड में गए। अब मैं यहाँ पे दोबारा इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 किया। ओके, मैं स्पेस दे दी था, स्पेस नहीं देता, फास्ट मिस्टेक, फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच एक्सेस VLAN 30। इस पोर्ट करूँ तो मुझे VLAN 30 देना है इसको, VLAN 30 नो शट। तो यहाँ पे स्टेटस की चेंज होने लग गई है। इसी तरह इंट फास्ट ईथरनेट, अब बगैर एग्जिट किए भी आप डायरेक्ट कमांड लिख सकते हैं तो वो इसको पिक करेगा। /3 पोर्ट 3 सेलेक्ट करेंगे, स्विच एक्सेस VLAN 40 एक्सेस दे दिया इसको, एग्जिट। तो यस, अब आपका नेटवर्क डिज़ाइन हो गया और आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी, बिट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई। मतलब आपके आपके VLANs क्रिएट हो गया और आपका नेटवर्क भी डिज़ाइन हो गया। तो अभी हमने उससे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी करनी, उससे पहले हम कर लेते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग के लिए ओके कैंसिल, हमें सबनेटिंग करनी होगी। सबसे पहले सबनेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है कि मैं IP जो यूज़ करने वाला हूँ, वेट मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि इजी होगा बाद में पढ़ने के लिए। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ IP 150.100.0.0। सबनेटिंग का एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपको पहले को पता होना चाहिए कि सबनेटिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप लेट्स सपोज आप एक IP, अगर आप इस किसी को, मतलब आपका एक IP होगा, वो अगर आप इस PC को देते हो, इस PC को दे दो, इस PC को दे दो, लेकिन हमारा टोटल PC हम दे सकते हैं, वो दे सकते हैं 2 की पावर 32 दे सकते हैं, IPs दे सकते हैं 2 की पावर 32। तो वो अगर सब बंदे एक IP ले लेंगे तो मतलब बाकी के जो यूज़र्स होंगे वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, मगर मतलब उनको कोई IP नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबनेटिंग की एक चीज़ निकाली गई कि सबनेटिंग की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उन एक IP के मल्टीपल पार्ट्स कर लेंगे जो सेम नेटवर्क के मतलब कि सेम नेटवर्क में जो आपके होस्ट कनेक्ट होंगे उनको सेम IP मिलेगा, लेकिन सबनेट होके, और बाहर वाले को मेन IP ही नज़र आएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे सबनेटिंग करने वाले हैं। मैंने ये वाली IP उठा लिया 50.100.0.0। तो जो है क्लास बी आपको पता होगा जो 0 to 127 जो होती है वो आपकी होती है क्लास ए, और 128 to 191 आपकी होती है क्लास बी, तो फर्स्ट ऑक्टेट में। तो ये हमारा 150 है, मतलब 128 to 191 के बीच में फॉल कर, इसलिए क्लास बी की IP है, क्लास बी की IP है। और मैंने यहाँ पे 16 क्यों लेके आया, 16 इसलिए क्योंकि ये 16 बिट है। 16 बिट का मतलब है कि मेरा ये वाला ऑक्टेट और ये वाला ऑक्टेट, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि हर ऑक्टेट आपको होता है 8 बिट्स का। आपको हर एक ऑक्टेट जो होता है वो आपका 8 बिट्स का होता है। आपको हर एक ऑक्टेट 8 बिट्स का, ऐसा मतलब है कि आपका जो पहला ऑक्टेट है ये वाला, ठीक है, 8 + 8 = 16। वो जो है वो आपको 16 बिट्स जो है वो आपके नेटवर्क के हैं, और बाकी जितने बिट्स हैं वो आपके होस्ट के बिट्स हैं। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट, अब मैंने कहा VLAN 10 में हमारा होगा 100 होस्ट होंगे, VLAN 20 में 50, VLAN 30 में 13 एंड VLAN 40 में 10 मैंने एज्यूम कर लिया। तो एज्यूम करने के लिए मुझे VLAN क्रिएट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि अगर 100 होस्ट हैं, लेकिन जो कंप्यूटर करता है वो हमेशा करता है 2 की पावर, जो कंप्यूटर हमेशा करता है कैलकुलेट, वो हमेशा 2 की पावर n में कैलकुलेट करता है। मतलब PC जो कंप्यूटर से भी करे 2 की पावर n में करेगा, क्योंकि हम 2 की पावर 1 मतलब कि हाफ नहीं दे सकते, कुछ ऐसे नहीं दे सकते, इसलिए। अब देखिए मैंने 100 होस्ट किस में फॉल करते हैं, अगर मैं करूँ 2 की पावर, तो हमारे टोटल 8 बिट्स होते हैं, हमने 8 तक की रेंज में रहना, 2 की पावर अगर मैं करता हूँ लेट्स सपोज 5,
तो वो हमारे पास बनता है 2 पावर 5 करने में, वो हमारे पास बनेगा 32 बिट्स, मतलब अगर हमारे वो 32 में फॉल करेगा। लेकिन हमें चाहिए आपको पता होगा सबनेटिंग के बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो अगर 100 हॉस्ट आपको चाहिए तो आपको फॉल करेगा 128 के अंदर, मतलब 128 की रेंज में फॉल करेगा। इसका मतलब मुझे पहला जो आईपी देना होगा 128 तक उसकी रेंज होगी। तो मेरे पास ऐसे बनेगा 150.100.0.0 स्लैश, अब 128 है तो 128 जो होता है उसके लिए आपको बिट लेने पड़ते हैं। आपको एक बिट जो होगा वो आपको नेटवर्क देना पड़ेगा, बाकी जितने रिमेनिंग 7 बिट्स होंगे राइट साइड पे बचे हुए वो आपको देने होंगे उसको अपना नेट होस्ट के पार्ट को। तो आपको 100 होस्ट मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल, मैंने ये सारे बिट्स जो थे ये प्लस ये और इस वाले ये बिट्स सारे मैंने ये वाले मेरे लेफ्ट साइड के 3 बिट 88 वाले मैंने होस्ट को दे दी, और इसमें से एक बिट मैं दे दूंगा वो भी नेटवर्क को दे दूंगा। ये भी मैं नेटवर्क को दे दिया, ये भी इसमें से मैं एक नेटवर्क को दूंगा। तो मेरे को बन जाएगा 25, मेरे पास जो होगा /25 का नेटवर्क बनेगा, जिसका मेरे पास निकलेगा सबनेट मास्क निकला 255.255.128 ये मेरे पास मिलेगा। इसकी रेंज होगी कि 0 to 127, लेकिन 2 पावर n-2 होता है, मतलब फार्मूला जो होता है इसका मतलब होता है कि आप जो होंगे आपको जितने मतलब आपकी रेंज दी है उस रेंज के अंदर से 2 आईपी आप यूज़ नहीं कर सकते, बाकी सेंटर वाले सारे यूज़ कर, मतलब आप 0 नहीं यूज़ कर सकते और 127 यूज़ नहीं कर, बाकी इसके दरमियान जितने भी आईपी होंगे वो सारे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा VLAN 10 के लिए क्रिएट हो गया। VLAN इसकी सबनेटिंग होगी 100.0. अब मैं यहाँ 128 तक मैं यूज़ कर चुका हूँ, मतलब 128 की रेंज फॉल करता, मतलब 128 आईपीएस में यूज़ करता हूँ मैं 120, मतलब 127 तक की रेंज है। तो मतलब अगला मेरा आईपी स्टार्टिंग आईपी होगा 128 से होगा, 128 से। अब मुझे अगले में होस्ट चाहिए थे 64, मतलब 50 होस्ट चाहिए लेकिन 64 की रेंज में फॉल करते हैं। तो इसलिए कितने बिट्स मुझे चाहिए होंगे बिट्स 26, जिसका ये बनेगा 192 सबनेट मास्क ये बनेगा। अब VLAN अपना 30 के लिए सबनेटिंग करते हैं 30.100.0.192। अगला मेरा स्टार्टिंग आईपी मेरा 192 होगा और स्लैश, तो मुझे अब 13 होस्ट हैं जो 16 के अंदर फॉल करते हैं, तो इसलिए मुझे कितने बिट्स देने होंगे इसके अंदर से। पहला मेरा बिट मैं लिखता हूँ, पहला बिट जो होता है 128 का होता है, दूसरा 64 का होता है, दूसरा 32 का, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1 का पहला बिट। तो ये बिट ऐसे मुझे चाहिए 16 होस्ट, मतलब कि 13 होस्ट चाहिए, लेकिन 16 में 2 की पावर n होती है तो मैं 16 ले सकता हूँ। तो 16 फॉल कर रहा है इधर, इसका मतलब होगा कि मैं ये वाले जो सारे मेरे पास 4 बिट 1 2 3 4 बिट बनते हैं, मैं 4 बिट इसको दूंगा तो मेरे पास इसका ऐप हो जाएगा 28, और बाकी जो रिमेनिंग होंगे 4 बिट वो जाएंगे अपने होस्ट को। तो इसका जो सबनेट मास्क बनेगा 255.255.255.200 एंड ये बनेगा समथिंग लाइक ओके, ये बनेगा मेरा 240 का नेटवर्क। और इसकी जो रेंज होगी वो स्टार्टिंग रेंज होगी 128 से लेके अपना 191 तक, और इसकी जो रेंज होगी फिर वो स्टार्टिंग होगी अपना 192 से लेकर प्लस, अगर आप में 16 हो चैनल प्लस 16 करेंगे तो इसमें आपके पास बनता है 208, तो मतलब कि 207 तक इसकी रेंज होगी, 207 तक। और मुझे अब इसके बाद एक लास्ट टाइप पे VLAN बनाना है, तो VLAN 150.100.0.0 सॉरी डॉट, अब मेरे पास आखिरी ऑक्टेट में 192 है, तो मतलब कि मेरा स्टार्टिंग आईपी एड्रेस जो होगा 204 तक मेरी पिछले आईपीस की रेंज थी। तो अगला मेरा होगा 208 से स्टार्ट, जो स्लैश मुझे वो भी चाहिए 16 होस्ट के लिए चाहिए, तो वो हो जाएगा, वो भी अपना कितने बिट हो जाएंगे 28 बिट। तो 28 बिट जो बनते हैं 2.255
240। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी अपना 208 से लेकर 2 to 4 तक, 2 to 4 तक बंदली करें, 2 to 3 तक रेंज हो जाएगी। तो मेरे पास ये बन गया, मैंने 4 वीलेंस बना लिए, 4 वीलेंस क्रिएट कर लिए। अब मुझे लेकिन एक यस 4 वीलेंस क्रिएट कर लिए। ओके फाइन। तो अभी मुझे ये वाले वीलेंस डालने होंगे इसके अंदर, तो मुझे इसके इंटरफेसेस बनाने होंगे। तो इंटरफेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये इधर लेंगे। अब हम जाएंगे इसमें राउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा क्या क्या हो गया, हमारा नेटवर्क डिज़ाइन, अब हमारी सबनेटिंग हो गई। अब हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन इन राउटर, राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राउटर कॉन्फ़िगरेशन हम सबसे पहले राउटर ओपन करेंगे, लेकिन अब जो उसकी पहली पोर्ट लगी हुई है उसको हम अनेबल करेंगे। नो डियर, अनेबल पहले जो पोर्ट लगी है इंट फास्ट ईथरनेट 0/0 लगी हुई है, तो मैं उसको करूँगा नो शट। नो शट क्या, तो मेरे अभी इसकी स्टेट चेंज हो गई, मतलब ये स्टेट अप हो गई है। तो स्टेट अप हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैंने 4 वीलेंस बनाए हैं। 4 वीलेंस का मतलब है कि मेरे पास 4 नेटवर्क्स बने हुए हैं, मतलब इस सब नेटवर्क, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो इंटरफेस तो एक है, इसलिए मुझे इस इंटरफेस के 4 सब इंटरफेसेस बनाने होंगे, जो एक इसका इंटरफेस होगा, एक इसका एंड और एक इसका। तो इन चारों नेटवर्क के अलग अलग सब इंटरफेसेस बनाने होंगे। उसके लिए यहाँ मैं यहाँ पे कमांड चूज करूँगा, ओके एग्जिट। तो यहाँ पे मैं कमांड यूज़ करूँगा, पहले मैं इंटरफेस सेलेक्ट करूँगा, इंटरफेस ईथरनेट 0/0 डॉट, मैं यहाँ पे मैं इंटरफेस का 0.0 मेरा ये वाला इंटरफेस है जो राउटर से कनेक्ट है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, याद रहे। तो अब मुझे पहले इंटरफेस बनाना होगा 1 का, मतलब फर्स्ट इंटरफेस बनाना होगा जो मैं दूंगा VLAN 10 को। ओके फर्स्ट इंटरफेस मेरा सब इंटरफेस यहाँ पे लिखा गया कि सब इंटरफेस हो गया। सब इंटरफेस, अब मैं इंटरफेस का इनकैप्सुलेशन, हमेशा एक स्टेटमेंट या एक आप समझने के कमांड यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन उसके बाद आपको देना डॉट 1Q, और मेरा पे क्या नाम है VLAN 10 का, तो मैं 10 लिख देता हूँ, VLAN 10 का सब इंटरफेस। अब मुझे देना होगा इसका एड्रेस क्या है, IP एड्रेस, मतलब कि मेरी VLAN 10 तो मेरा ये है, VLAN 10 है तो इसका मेरा पास डिफ़ॉल्ट गेटवे और उसका क्या एड्रेस, गेटवे एड्रेस क्या है और क्या नाम मेरा इसका सबनेट मास्क क्या होगा। तो गेटवे जैसे मैंने अभी हमने यहाँ पे सबनेटिंग की, हमने सबनेटिंग में हमारा जो स्टार्टिंग IP एड्रेस होगा वो 0.0 से होगा, लेकिन 0.0 काउंट नहीं होता। तो हम क्या देते हैं, हमने जो 1 है, जो हमारा अपने पास अब 1 होगा 50.100.0.1, वो हम कहते हैं हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। हम तो कहेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा रखते 150.100.0.1 हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। और सबनेट मास्क जो होगा हमारा, जैसे सबनेट मास्क होगा, हम ये सेम सबनेट मास्क डालेंगे 255.255.255। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 255.255.2 के .255.128। तो ये हमारा होगा सब इंटरफेस, उसको हम कहेंगे नो शट एग्जिट। तो ये इस तरह हमारा एक इंटरफेस बन गया, मतलब VLAN 10 के लिए VLAN 10 का हमने इंटरफेस बनाया। इस तरह 20 का, 30 का एंड 40 का बनाना है। उसके लिए मैं इंटरफेस दोबारा सेलेक्ट करूँगा, इंटरफेस इंट फास्ट 0/0.2 सेकेंड इंटरफेस बनाना .2, ओके माय मिस्टेक, इंटरफास्ट 0.0/0.2 सब इंटरफेस बनाना है सेकंड का। तो मेरा ये सब इंटरफेस बन गया। सब इनकैप्सुलेशन .1Q 20 के लिए 20 लिख देता हूँ 20। अब मैं डालूंगा इसका IP एड्रेस,
इसका आईपी एड्रेस डालूंगा, VLAN 20 का मतलब गेटवे आईपी एड्रेस डालूंगा, तो गेटवे आईपी एड्रेस उसका होना चाहिए 150.100.0. अब जिस तरह इसका था 128 स्टार्टिंग है, तो 129 जो है वो मैं उसको दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो 129 डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया। तो सबनेट मास्क हुआ 255.255.5.192 है, तो ये सबनेट मास्क होगा 192 नो शट। ओके, नो शट एंड एग्जिट। अब इंटरफेस इस इन दो के इंटरफेस बन गए। अब इन दो के इंटरफेस बनाने वाले रह गए, इन दो का इंटरफेस बनाने वाला है। तो इंट फास्ट 0/0.3 थर्ड इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ। तो इनकैप्सुलेशन .1q 30 के लिए, तो 30 इसका आईपी एड्रेस डालेंगे 30 का VLAN 30 का VLAN 30 का आईपी एड्रेस, जैसे इसने VLAN 1 का था, ये 2 का, ये 3 का होगा। स्टार्टिंग इसका ये है तो मैं दूंगा 192 स्टार्टिंग है, तो मैं दूंगा 193 दूंगा 150.0.192 स्टार्टिंग है, तो 193 मैंने उसको वो दे दिया। तो 255.255.40 सबनेट मास्क आ गया इसका, सबनेट मास्क 240। तो क्या हमें इंटरफेस जब भी हम बनाएंगे, इंटरफेस में इनकैप्सुलेशन का .1q का हम लगाएंगे अपना प्रोटोकॉल, उसके बाद आईपी एड्रेस लिखेंगे। आईपी एड्रेस हमें लिखना होगा इंटरफेस का, जो हमें इंटरफेस डालना है। सपोज हम इसी इंटरफेस डालना है, तो मैं इसका इंटरफेस का मैं लिखूंगा डिफॉल्ट गेटवे प्लस सबनेट मास्क, ये लिखूंगा। और मैं इसको कर देता हूँ नो शट। मेरे पास थर्ड का बन गया। अब मैं बनाऊंगा फास्ट 0/0.4 चौथे सब के लिए, मतलब इस चौथे वाले बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए भी इनकैप्सुलेशन .1q। अब en लिख के टैब दबाएंगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक पूरी कमांड आ जाएगी। .1q और 40 के लिए 40 लिख देता हूँ। इसका आईपी डालूंगा 0. तो इसका स्टार्टिंग आईपी एड्रेस 208 है, तो 208 हम यूज़ नहीं कर सकते, तो 209 जो होगा वो मैं डिफ़ॉल्ट गेट पे देता हूँ। 209 स्टार्ट हो इसका वो अपना सबनेट मास्क 255.40 है, तो 40 लिखेंगे 240 नो शट एंड एग्जिट। नो शट एंड एग्जिट होगा, सब इंटरफेसेस के क्रिएट हो गए। तो सब इंटरफेस क्रिएट हो गए। अब हम चेक करेंगे हमारे पास इंटरफेस बने हैं कि नहीं बने। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शो फेसेस, शो इंटरफेसेस मैंने क्लिक किया, तो मैं अब आ रही हूँ हमारे पास इथरनेट 0 जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है इस टाइम। और उसके बाद फास्ट सब इंटरफेस 0.1 बन चुका है, वो भी अप है। इसी तरह 2 भी बन चुका है, वो भी अप है। 3 बन चुका है, वो भी अप है। एंड 4 बन चुके हैं, वो भी अप है। तो बाकी हमारा रह गया, आज सारे इंटरफेस हमारे क्रिएट हो चुके हैं। तो हमारा बाकी VLAN 1 हमारा डिफ़ॉल्ट है, तो उसको टैब प्रेस करें तो आगे जाते हैं। ओके, तो हमारे सब इंटरफेसेस क्रिएट हो चुके हैं। ओके, तो हमारा ये किधर तक कंप्लीट हो चुका है। हमारा राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हमारा रह गया कॉन्फ़िगरेशन इन स्विच भी हम कर चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन इन स्विच भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पहले कॉन्फ़िगरेशन कर ली स्विच के नाम, क्योंकि हमने इंटरफेसेस दे दिए इसको, पोर्ट मोड चेंज कर दी, VLAN सारा है 1020 दे दिए इसको पोर्ट पे। इस पे हमारे 20 एंड 30। अब हमारे रह गया हमें कॉन्फ़िगर करना है इन PCs को, और हम इनको डायरेक्ट पिंग करके चेक करेंगे। तो हमारा असाइन आईपी, अब असाइन आईपी रह गया, असाइन आईपी करनी है। तो असाइन आईपी के लिए पहला पीसी ओपन करते हैं। तो पहला पीसी ओपन हो गया, VLAN 10 नाम दिया। डेस्क आईपी में जाएंगे तो यहाँ पे आप आईपी देते हैं। VLAN 1 का है तो VLAN 1 का आईपी देना है 100.0.
अब आप ओपन नहीं कर सकते इसलिए बता रहा पहले से। ये हमारा VLAN 1 का IP था, तो हमने 1 जो था वो डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया था और हम मतलब इस पीसी को हम 2 दे देते हैं। तो हम देंगे 150.100.0.2 ये चला गया और 255.255.255.128 इसका सबनेट मास्क था और डिफ़ॉल्ट IP हमने क्या रखा था 150.0.1 जो था वो हमारा वो था डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। तो हमारा ये कॉन्फ़िगर हो गया, देख लेते हैं यहाँ पे 150.100.0.2 जो था इसका IP एड्रेस था स्लैश ये अपना कितने का नेटवर्क था 25 का नेटवर्क था, मतलब कि 128 होस्ट इसके अंदर थे। तो उसका डिफ़ॉल्ट गेट पे क्या था 192.100.0.1। तो ये इसका सबनेट एस डिफ़ॉल्ट गेट पे था इसका। तो इसका जो होगा अपना ये 26 का था, 54 से तो 26 का था ये इसका डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस हम मान देते हमने क्या रखा था। तो ये हमारा VLAN 20 का हमारे पास ये था। तो हमारे पास 129 जो था वो अपना था डिफ़ॉल्ट गेटवे और 130 में इसको IP असाइन कर सकता हूँ। तो 129 का डिफ़ॉल्ट गेटवे था और 130 में इसको IP असाइन कर सकता हूँ। उसको IP देते हैं, क्लिक करूँगा PC पे कॉन्फ़िगर में, इससे लिखे ताकि आसानी हो याद रखने में। तो इस टाइम 150.100.0.130 इसको IP दे दिया 255.255.255. कितना था अपना 192 से सबनेट मास्क हो गया और 150.100.0.129 इसका वो चला गया सब डिफ़ॉल्ट IP डिफ़ॉल्ट गेटवे। सिमिलरली इसको भी कॉन्फ़िगर सिंपल इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इनमें से किसी एक पीसी की बात कराने के लिए चेक कर लेंगे। तो देखते हैं हमारा ये VLAN 20 तक हो गया। तो VLAN 30 ये रह गया। VLAN 30 के अंदर हमें क्या करना, VLAN 30 हमारा स्टार्टिंग IP ये था 193 हमने अपना रखा था इंटरफेस के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे और 194 में IP असाइन कर सकता हूँ 193 का 194 में असाइन कर सकता हूँ 194 में असाइन कर सकता हूँ। और वो डिफ़ॉल्ट गेटवे रखा था डिफ़ॉल्ट गेटवे ये रखा था। सिमिलरली इसका 100.0. इसका होगा 209 जो था वो उसका इंटरफेस और 210 में इसका रख लेता हूँ, ये 210 इसका रख लेता हूँ। तो उसका वो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस था 150.0.1 सॉरी 209 देख लेते हैं 208 स्टार्टिंग था तो 209 इसका IP डिफ़ॉल्ट था। तो 210 हम इसको दे सकते हैं। PC3 खोलते हैं अपना, PC3 में कॉन्फ़िगर करते हैं अपना 100.0.194 IP एड्रेस चला जाएगा 255.255.255. अपना क्या डिफ़ॉल्ट था 190 तो ये था 240 तो 150. तो ये इसको चला गया, ये भी PC कॉन्फ़िगर हो गया। तो लास्ट PC रह गया ये वाला, इसको हम देते हैं 150.100.0.0 सॉरी 210 IP एड्रेस चला गया 255.255.255.240 ये आ गया। और हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे 150.209 था। ये हमारे सारे PC कॉन्फ़िगर हो गए।
तो पीसी भी कॉन्फ़िगर हो गए। अब चेक करते हैं कि हमारे ये नेटवर्क आपस में जो है पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। मल्टीपल डिपार्टमेंट थे VLAN 1 VLAN 20 का, ये VLAN 10 30 एंड 40। फॉर हम PC1 को ओपन करते हैं, उसको पिंग करा के चेक करते हैं। पहले पिंग कराते हैं इसके अपने स्विच के VLAN 20 के साथ पिंग IP एड्रेस देंगे इसका, जो अपना सेकंड PC है VLAN 20 का जो PC है उसका देंगे 150.100.0.130। लेट्स चेक। ओके, ये पिंग हो गया हमारे पास, ठीक है, पिंग हो गया, मतलब इसके साथ पिंग हो रहा है। आप चेक करते हैं कि दूसरे फाइनेंस वाले स्विच के VLAN के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा पिंग हमारा। इसके अगर लिखते हैं पिंग, ये वाला IP एड्रेस देते हैं 50.100.0.194। ओके, चेक करते हैं पिंग होता है कि नहीं, इसके साथ पिंग होता है कि नहीं होता। ओके, फिर इसके साथ भी पिंग हो गया, मतलब VLAN 30 के साथ भी हो गया। अब चेक करते हैं कि अपना ये पिंग लास्ट PC के VLAN के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, .100.0.210। ओके, लास्ट PC के साथ भी कनेक्ट हो गया हमारा। अब ये चेक करने के लिए कि हम ये कॉन्फ़िगरेशन कोई मतलब ये तो कॉन्फ़िगरेशन सही हो गई, चेक हो गई। अब चेक करते हैं, फॉर एक और PC इंक्लूड कर देते हैं, एक और PC जो किसी VLAN में नहीं, किसी कुछ में भी नहीं है, उसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं इसके साथ। ठीक, उसको रैंडमली हम एक IP दे के चेक करते हैं। लेट्स अस्यूम 150.100.0. दे दिया उसको हमने। लेट्स सपोज मैं इसमें से दूंगा तो मतलब कि अगर मैं कोई भी इंटरफॉर्म देता हूँ 60 देता हूँ, ठीक है, 60 दिया, 255.25 आपस में तो 60 दिया। अब मैं ये चेक ये मेरा पिंग होता है कि नहीं होता 60। कोई स्विच खोलता हूँ, इसमें जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पिंग 150.100.0.60 रखा है, 60 रखा है, मतलब ये भी उसी स्विच का पार्ट है, लेकिन किसी VLAN में नहीं है, किसी इंटरफेस साथ नहीं कनेक्ट, इसलिए ये वाला हमारा PC नहीं हो सकता, एक्सेस नहीं हो सकता। तो इसमें बाय रिक्वेस्ट टाइम आउट आता जाएगा, नहीं रिक्वेस्ट टाइम आउट तो हमने अभी पिंग भी करके चेक कर लिया, हमारा पिंग भी हो गया और हमने सब कुछ डन भी कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड इंटर VLAN कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस सेटअप इज कॉल्ड राउटर ऑन स्टिक। मींस दैट कि आपका एक राउटर है, वो इसको एक इंटरफेस को स्टिक बोल रहे हैं, मतलब कि एक हमारा फॉर में ये हमारी रूट स्टिक है और नीचे सारी रूट्स हैं इसकी, इस तरह हम बोल सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू एंड टाटा।